ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से जुड़े 2024 से 28 यूजी सेकंड सेमेस्टर के जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं प्रोग्राम के बारे में बात करूंगा कि आप लोगों का जो प्रोग्राम जारी हुआ है, आप लोगों का कौन सा पेपर कब होगा, क्या टाइमिंग रहेगी, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताऊंगा। उसके साथ साथ आपका जो एग्ज़ाम प्रोग्राम जारी हुआ है, क्या उसमें एक आध दिन या 2 दिन का परीक्षा डेट आगे पीछे हो सकता है, ऐसी भी संभावना है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का प्रवेश पत्र कब जारी होगा, उसके अलावा सेंट्रल लिस्ट के बारे में किस प्रकार से आपको सेंट्रल लिस्ट चेक करना है, क्या सेंट्रल लिस्ट में बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग प्रोग्राम समझ पा रहे हैं अच्छे से, कोई भी कठिनाई नहीं हो रही थी, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अन्यथा अगर जिनको प्रोग्राम नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। आप लोगों को प्रोग्राम कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आप लोगों का ही प्रोग्राम है, सेकेंड सेमेस्टर सेशन 24-28 एग्जामिनेशन 2025। ठीक है। जिनका भी मान लीजिए, जैसे पहले मैंने प्रोग्राम के बारे में आप लोगों को समझाया ही है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप लोग आसानी से समझ पाएंगे अगर आपने वो पहले वीडियो देखा है। फिर भी मैं डिटेल्स में ही बात करूँगा। सबसे पहले देख लीजिए कि आपका जो भी विषय है, मेजर सब्जेक्ट, वो ग्रुप वाइज बांटा जाता है। ग्रुप वाइज बांटने के बाद जो आपका विषय का ग्रुप है, उसी ग्रुप के आधार पे आपको आगे की सारी परीक्षाएं देनी है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो जैसे ए से लेके एफ तक बांटा गया है सभी विषय। जो ये सामने आपको दिख रहा है, तो ये सारा विषय जो है ग्रुप ए में आ गया, हिस्ट्री, एलएसडब्ल्यू, पर्शियन, एंथ्रोपोलॉजी। तो ये सभी जो है ग्रुप ए में आ गया। उसी प्रकार से ग्रुप बी में ये सारे विषय आ गए। उसी प्रकार से ग्रुप सी में ये सारे विषय आ गए। उसी प्रकार से ग्रुप डी में ये सारे विषय आ गए, जैसे बॉटनी, हिंदी, सोशियोलॉजी, उर्दू, ये सारे विषय जो है ग्रुप डी में आ गए। अब ग्रुप ई में ये सारे विषय आ गए, है ना। और ग्रुप एफ में ये सब विषय आ गए। ये चीज़ आपको याद रखना है अनिवार्य रूप से कि आपका विषय जो मेजर विषय है वो कौन से ग्रुप में आता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें तो आप लोगों की परीक्षा स्टार्ट होने का जो डेट है वो 19/8/2025 से आप लोगों का परीक्षा प्रारंभ होने वाला है। 19/8 को जो परीक्षा होगी वो ग्रुप ए में जिनका भी मेजर विषय आता है उनका फर्स्ट शिफ्ट में होगा, और ग्रुप बी में जिनका भी विषय आता है वो सेकंड शिफ्ट में होगा। उसी प्रकार से सी ग्रुप में जिनका भी विषय आता है वो 20/8 को जाएंगे फर्स्ट शिफ्ट में, और जिनका डी ग्रुप में विषय आता है, जैसे यहाँ देखिए डी ग्रुप में बॉटनी, हिंदी, सोशियोलॉजी, उर्दू, आर इकोनॉमिक्स, ये सारे विषय जो हैं ग्रुप डी में आते हैं, तो आप 20/8/2025 को सेकंड शिफ्ट में जाएंगे। ठीक है। उसी प्रकार से 21/8/2025 को ग्रुप ई में जिनका भी विषय आता है मेजर विषय, वो सभी फर्स्ट शिफ्ट में जाएंगे 21/8 को, और जिनका भी एफ में आता है वो सेकंड शिफ्ट में जाएंगे। 21 तारीख तक जो है आप लोगों के मेजर सब्जेक्ट की परीक्षा संपन्न हो जाएगी। उसके बाद आप आ जाएंगे माइनर। उसके बाद माइनर की परीक्षा होगी। तो माइनर की परीक्षा जो है 22/8/2025 से शुरू है। जिनका भी हिस्ट्री माइनर में है, जाहिर सी बात है आर्ट्स फैकल्टी वालों का ही माइनर में हिस्ट्री हो सकता है, कॉमर्स साइंस वाले के साथ तो ऐसा नहीं है। तो आर्ट्स फैकल्टी वाले जितने भी ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनके माइनर विषय में हिस्ट्री है, वो सभी 22/8 को फर्स्ट शिफ्ट में जाएंगे। ये भी 3 घंटे की ही परीक्षा है, जैसे मेजर की 3 घंटे की परीक्षा होगी। ठीक है। उसी प्रकार से ये सारे विषय जो आपको दिख रहे हैं यहाँ तक, ये सभी विषय 22/8 को ही सेकंड शिफ्ट में हो गया। अब आ जाते हैं 23 तारीख को। तो 23 तारीख को ये सारे विषय जो हैं, जो आप लोगों को दिख रहे हैं, ये सभी विषय 23/8 को फर्स्ट शिफ्ट में होंगे, जिनका माइनर में ये सभी विषय। उसी प्रकार से ये सभी विषय जो है जिनका भी है, जैसे केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, होम साइंस अगर आपका है तो आप सेकेंड शिफ्ट में जाएंगे 23/8/25 को। ये भी माइनर में जिनका है वो इस बात का ख्याल रखें कि अभी माइनर के बारे में बात हो रही है। 25/8 को ये सभी विषय जिनका भी है, ज्योग्राफी, एलएसडब्ल्यू, मैथिली, मैथमेटिक्स, पर्शियन, फिलोसफी, सोशियोलॉजी अगर आपका है ये सभी, तो आप जो है 25/8 को फर्स्ट शिफ्ट में जाएंगे। माइनर में अगर ये सभी विषय है, ये सभी में से कोई भी विषय अगर आपका है तो। उसी प्रकार से सेकेंड शिफ्ट में आप जाएंगे जिनका बॉटनी है, और इकोनॉमिक्स है, एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, तो वो सभी सेकेंड शिफ्ट में 25/8 को जाएंगे। ठीक है।
अब आ जाते हैं एमडीसी की तरफ। ये सारा विषय माइनर वाला कवर हो गया। अब जो है एमडीसी आता है, तो एमडीसी में 26/8/2025 को वो सभी परीक्षार्थी जाएंगे जिनका एमडीसी में पॉलिटिकल साइंस है, उनका भी फर्स्ट शिफ्ट में परीक्षा होगा 10 बजे से लेके 1 बजे तक। उसी प्रकार से जिनका विषय एमडीसी में हिस्ट्री, जूलॉजी, संस्कृत, उर्दू है, तो आप सेकेंड शिफ्ट में जाएंगे, 2 बजे से 5 बजे तक आपकी परीक्षा होगी। 27 तारीख को जो परीक्षा होगी जिनका विषय साइकोलॉजी, फिजिक्स, एआईएच, उसके अलावा म्यूज़िक अगर आपका एमडीसी में है, तो आप सभी 27/8 को फर्स्ट शिफ्ट में जाएंगे। और सेकंड शिफ्ट में जिनका केमिस्ट्री, पर्शियन, हिंदी, होम साइंस अगर है, तो आप सेकंड शिफ्ट में जाएंगे, ठीक है। और 28/8/2025 को जिनका भी एमडीसी में ज्योग्राफी, एलएसडब्ल्यू, मैथली, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिलोसफी, सोशोलॉजी अगर आपका है, तो आप फर्स्ट शिफ्ट में जाएंगे, ठीक है, 28/8 को। उसी प्रकार से सेकंड शिफ्ट में बॉटनी और इकोनॉमिक्स, उसके अलावा ये सारे जितने भी विषय आपको दिख रहे हैं, ड्रामेटिक वगैरह, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, तो ये सभी विषय जिनका भी एमडीसी में है, वो सभी 28/8/2025 को सेकंड शिफ्ट में जाएंगे। अब आ जाते हैं एईसी की तरफ। तो एईसी की तरफ जो है, एईसी की तरफ आते हैं, तो एईसी में जो है आप लोगों का परीक्षा 29/8/2025 से शुरू होगा। जिनका भी विषय इन्वायरमेंटल साइंस है, तो ए एंड बी ग्रुप है ना, ए एंड बी ग्रुप आर्ट्स फैकल्टी में, आर्ट्स फैकल्टी में जिनका भी मेजर विषय ए और बी ग्रुप में आता है, इसलिए मैंने पहले बोला था कि आपको आपका जो विषय का ग्रुप है उसके आधार पे आगे परीक्षा देनी होगी। अब मान लीजिए आपका ए एंड बी ग्रुप में आता है, तो ए एंड बी ग्रुप में जिनका भी विषय आ जाता है मेजर विषय, तो आप जो है 29/8/2025 को 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक आपकी परीक्षा होगी, यानी ये परीक्षा 2 घंटे की होगी, ठीक है, 29/8/2025 को। उसी प्रकार से ग्रुप सी और डी आर्ट्स फैकल्टी वालों के लिए है ये, जिनका इन्वायरमेंटल साइंस अगर है एईसी में, तो आप सेकेंड शिफ्ट में जाएंगे। 30/8/2025 को वो परीक्षार्थी जाएंगे जिनका मेजर विषय ई एंड एफ में आता है, ठीक है, उनका इन्वायरमेंटल साइंस की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में होगी 30/8/25 को, आर्ट्स फैकल्टी वाले। अब जिनका भी इन्वायरमेंटल साइंस जो है साइंस एंड कॉमर्स में सभी विषय मतलब सभी परीक्षार्थी आ गए, ठीक है, तो उन सभी का जो है एक ही सिटिंग में हो जाएगा। 30/8/2025 को सेकेंड शिफ्ट में आपको जाना है सभी को, चाहे आपका साइंस फैकल्टी हो या कॉमर्स फैकल्टी हो। अगर आपका इन्वायरमेंटल साइंस है एईसी में, तो आप 30/8/2025 को जाएंगे सेकेंड शिफ्ट में। हाँ, ये भी 2 ही घंटे की परीक्षा है, ये तो मैंने पहले बता दिया आप लोगों को। उसी प्रकार से अब आ जाते हैं वीएसी की तरफ। तो वीएसी में जो है बात करेंगे कि 1/9/2025 से आप लोगों की परीक्षा शुरू होगी। तो 1/9 को जो परीक्षा है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल डाउट्स। तो ये भी 3 घंटे की परीक्षा है। ये जो आपका पहले था एईसी वाला, वो 2 घंटे का परीक्षा था, और ये जो है 3 घंटे की परीक्षा, यानी 10 बजे से लेके 1 बजे तक। तो ये फर्स्ट सिटिंग में वो परीक्षार्थी जाएंगे ग्रुप ए टू सी। यहाँ ध्यान देंगे, ए टू सी लिखा हुआ है, यहाँ ए एंड सी अगर लिखा हुआ होता तो केवल जिनका मेजर विषय ए और सी ग्रुप में आता है वो जाते हैं, लेकिन यहाँ ए और बी और सी, यानी ए बी सी ग्रुप में जिनका भी मेजर विषय आता है वो सभी परीक्षार्थी, चाहे वो साइंस फैकल्टी से हो या कॉमर्स फैकल्टी से हो या आर्ट्स फैकल्टी से हो, वो 1/9/2025 को फर्स्ट शिफ्ट में जाएंगे। और उसी प्रकार से सेकेंड शिफ्ट में ग्रुप डी से लेके एफ तक, यानी डी ई एफ में चाहे आपका कोई भी फैकल्टी हो तीनों में से, तो अगर आपका वीएसी में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल डाउट्स है, तो आप सेकेंड शिफ्ट में जाएंगे 1/9/2025 को। 2/9/2025 को वो सभी परीक्षार्थी जाएंगे जिनका भी ये विषय है, चाहे आप किसी भी फैकल्टी में हो, ठीक है, तो आपको फर्स्ट शिफ्ट में जाना है 2/9/2025 को। ये भी परीक्षा 3 घंटे की होगी। उसी प्रकार से एथिक एंड वैल्यू ट्रेडिशनल करके जो है, तीनों फैकल्टी में से किन्हीं भी छात्र एवं छात्राओं का वीएसी में अगर एथिक एंड वैल्यू वाला जो विषय है ये अगर आपका है, तो आप सेकेंड शिफ्ट में जाएंगे। अब आ जाते हैं एसईसी की तरफ। तो एसईसी में जिनका भी विषय पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन है, आर्ट्स फैकल्टी
कॉमर्स फैकल्टी या साइंस फैकल्टी कोई भी हो A to C ग्रुप में, यानी A से लेके C तक, ABC तीनों में से किसी भी ग्रुप में आपका मेजर विषय आता है तो आप सभी परीक्षार्थी 3/9 को फर्स्ट शिफ्ट में जाएंगे। ये भी 3 घंटे की परीक्षा है। उसी प्रकार से जिनका मेजर विषय D से लेकर के F ग्रुप में आता है, तीनों फैकल्टी में से चाहे कोई भी हो, उनकी परीक्षा सेकेंड शिफ्ट में होगी 3/9/2025 को। 4/9/2025 को पटकथा लेखन जिनका भी है, कला शाखा यानी ये आर्ट्स फैकल्टी वालों के लिए है, तो आप सभी परीक्षार्थी 4/9/2025 को फर्स्ट शिफ्ट में जाएंगे। और ये जो है बिजनेस कम्युनिकेशन ये कॉमर्स वालों के लिए है, उसके अलावा ये साइंस वाले के लिए है। जिनका भी ये दोनों विषय अगर SEC में हैं, साइंस एंड कॉमर्स वाले, तो आप सभी सेकंड शिफ्ट में जाएंगे 4/9/25 को। ठीक है, तो अब आ जाते हैं सेंट्रल लिस्ट की तरफ। तो सेंट्रल लिस्ट के बारे में मैं बात करूं तो जैसे ही आप यहाँ आएंगे तो यहाँ लिखा रहता है सेंट्रल लिस्ट ऑफ कंडक्टिंग BA BSc BCom CBCS सेकेंड सेमेस्टर सेशन 2024 से 28 एग्जामिनेशन 2025। डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा, डिस्ट्रिक्ट यहाँ लिखा हुआ है दरभंगा। तो दरभंगा में जैसे आपको जो अगर सेंटर चेक करना है कि कौन सा सेंटर किस महाविद्यालय का दिया है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सेंटर में बदलाव जो है नहीं के बराबर, जो फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों का रहा है वही शायद सेंटर है। हो सकता है शायद किसी का सेंटर बदला हो, परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता है, फिर भी आप एक बार ज़रूर देख लेंगे। तो यहाँ आप ध्यान देंगे, यहाँ नेम ऑफ द सेंटर, यानी ये सभी महाविद्यालय का इस सभी महाविद्यालय में सेंटर है। अब मान लीजिए जैसे MLSM कॉलेज, ठीक है, MLSM कॉलेज दरभंगा, तो यहाँ किन महाविद्यालय का सेंटर पड़ा है? देखिए KS कॉलेज लहरियासराय, KS कॉलेज आप जानते होंगे। उसके अलावा MMTM कॉलेज दरभंगा, ये दो कॉलेज का, जैसे ये दो कॉलेज का जो है, ये दो कॉलेज का सेंटर MLSM कॉलेज में दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ 2 सीरियल है ना, तो JN कॉलेज नेहरा, ये सभी का मिल्लत कॉलेज में है, सब डिविजनल डिग्री कॉलेज ये सब का है ना। CM कॉलेज में सेंटर पड़ा है MLSM वाले का, एक ही कॉलेज का सेंटर। इसी प्रकार से आपको आगे की लिस्ट आप चेक कर सकते हैं। नेम ऑफ द कॉलेज अटैचड है ना, तो इसी प्रकार से आप चेक कर लेंगे। सेंट्रल लिस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको दिख जाएगा, डिस्ट्रिक्ट दरभंगा, फिर नीचे आएंगे फिर डिस्ट्रिक्ट मधुबनी, फिर नीचे आएंगे डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर, फिर नीचे आएंगे डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय। इसी प्रकार से आप पूरा चेक कर सकते हैं। ठीक, और अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम के बारे में, जो मैंने पहले कहा है कि डेट आगे बढ़ सकता है या नहीं। तो 2 डेट का ऐसा है कि 2 एग्ज़ाम आगे पीछे हो सकता है, जैसे 19 तारीख 23 तारीख, इसमें थोड़ा सा बदलाव होने की संभावना है, परंतु जैसा भी अपडेट आएगा विश्वविद्यालय द्वारा मैं आप लोगों को तुरंत अपडेट कर दूंगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आगे बढ़ने की संभावना है क्योंकि 19 और 23 तारीख को कोई कॉम्पिटिटिव परीक्षा है शायद, तो इस कारण से हो सकता है कि डेट आगे बढ़ सके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आप लोगों के प्रवेश पत्र के बारे में। तो आप लोगों का प्रवेश पत्र जो है 16 के शाम तक, अन्यथा अगर 16 के शाम तक नहीं आता है तो 17 को अनिवार्य रूप से जारी कर दिया जाएगा। तो सभी परीक्षार्थी जो है अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करने के बाद आप अपने महाविद्यालय से काउंटर से साइन वगैरह स्टैम्प वगैरह लगवा लेंगे। उसके बाद महाविद्यालय में परीक्षा देने जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, अन्यथा अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। तो जितने भी छात्र एवं छात्रा इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के लिए लाता ही रहता हूँ। तो चलिए लेता हूँ मैं आप लोगों से अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो।